ओम नमो वेंकटेशाय। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे शनिदेव अगर वक्री हैं आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में अगर शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। और आज हम सबसे सर्वप्रथम शुरू करेंगे प्रथम भाव से। अगर शनिदेव वक्री होकर आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है, आपको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, आपको क्या क्या समझना चाहिए अपने बारे में। तो पहले तो हम कंटेक्स्ट समझेंगे कि भाई अगर शनिदेव वक्री हुए हैं आपकी कुंडली में, वो भी प्रथम भाव में, तो क्या होता है। अब देखिए प्रथम भाव जो है शनिदेव के लिए मारक स्थान भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे आपकी खुद की आइडेंटिटी है। और अगर शनिदेव जैसा मैलेफिक ग्रह यहाँ आके बैठा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपका बहुत सारा पेंडिंग कर्मा, आपके कुछ पूर्व जन्म के जो हैं आप कह सकते हैं संचित कर्मा, इस टाइम में आपको इम्पैक्ट करेंगे। आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी थी अपने पिछले टाइम अराउंड में, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण तरीके से फुलफिल नहीं कर पाए थे। या उसका विपरीत भी आप अर्थ निकाल सकते हैं कि भाई आपने अगर शनिदेव वक्री हो गए हैं पहले स्थान में, तो आपने इतना कार्य किया कि अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा जीवन जो है दूसरों के लिए व्यतीत करते रह गए, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, और जो आपका एक्चुअल पर्पस था उस टाइम अराउंड में वो आपने कंप्लीट ही नहीं किया। तो इस टाइम अराउंड में बार बार ऐसी स्थिति बनेगी आपके साथ जब आपको अपने ऊपर फोकस लाना होगा, आपको बार बार अपने तरफ जो है आके सोचना पड़ेगा कि भाई क्या होना है, कैसे करना है। यहाँ पे शनिदेव जब बैठते हैं तो यहाँ पे इंसान बहुत मिसअंडरस्टूड होता है, क्योंकि देखिए शनिदेव खुद एक मिसअंडरस्टूड ग्रह है। सबसे ज्यादा अगर किसी के अराउंड फियर मॉन्जरिंग मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो शनिदेव की तरफ है, जबकि वो एक्चुअली में प्रोटेक्टर है, जो कि एक अलग वीडियो का विषय बन जाता है जो मैं बताऊंगा। और एक्चुअली में शनिदेव आपको कभी भी इनजस्टिस नहीं देते, जिस भी भाव में वो बैठे हैं, जिस भाव में उनकी दृष्टि जाती है, उनकी जो है तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि हम हमेशा देख के बोलते हैं जाती है, वहां पे वो जो है आपको चैलेंजेस लाते हैं, ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, जिससे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का इंटेंशन होता है। तो अब देखिए जब शनिदेव पहले स्थान में आए तो क्या यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आप अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे, और अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए आप बाहर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट अपीयर करेंगे। आपकी इच्छा होगी कि लोग आपको समझें, आपकी इच्छा होगी कि आपकी इंटेंशंस को लोग माने, आपकी इच्छा होगी कि लोग आपको रिकॉग्निशन दे, स्टेटस दे, पहचाने। लेकिन क्या आपके साथ ये सब हो पाएगा? ये बहुत ही मुश्किल कार्य बन जाएगा आपके जीवन के लिए, और आप बहुत एक्टिवली लोगों से जो है वैलिडेशन सीख करेंगे अपने इनिशियल लाइफ में। आपका जो है चाइल्डहुड खासा तौर से मैंने देखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कंपेयर टू बाकी लोग। आप हमेशा एक उतार चढ़ाव को एक्सपीरियंस करते हैं, आपको लगता है कि लोग जो है आपको हमेशा मजाक उड़ाते हैं, आपका आपके साथ बुरी तरह बिहेव करते हैं, आपको लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा बेइज्जत करते हैं, आपको इंसल्ट फील होता है जब आप लोगों से बहुत ज्यादा बात करते हैं, वो आपको समझते नहीं और आपको बहुत ज्यादा जो है डिमोरलाइज कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका जो नेचुरल रिएक्शन है वो कैसा डेवलप होगा, आप एकदम रूड बन जाएंगे। टू रूड टू द एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि लोग आपको देख के जब आपसे बात करेंगे तो उनको लगेगा कि आप बहुत इगोइस्टिक इंसान हैं। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख पा रहे हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने डाउट्स भी यहाँ पे कमेंट करिए, जिसको मैं एक एक करके जरूर प्रयत्न करूंगा आंसर करने का। धन्यवाद। आप जो है दूसरों का परसेप्शन समझना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी ही बात चला रहे हैं और दूसरों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं अपने ओपिनियंस को। ऐसा अक्सर लोग आपको बोलेंगे और आपको कहेंगे। आपका जो स्टाइल होता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो बहुत सीधे मुंह होता है, और आप सीधी सीधी अपनी बात रखते हैं, आप एकदम सीधी बात, नो बकवास वाले इंसान बन जाते हैं, और आपको ज्ञान देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आप ये जरूर देखेंगे जब शनिदेव फर्स्ट हाउस में है, आपको अपनी शेखी बखारना बहुत ज्यादा पसंद है। यू रियली लव द फैक्ट दैट आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट अक्रॉस टू द वर्ल्ड, एंड
यू स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे ही चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि आपका एक कॉग्निटिव बायस बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और इसलिए बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। ये तौर तरीका सोचने का, ये जो सोच है, ये जो सिस्टमिक थिंकिंग है, ये शनिदेव वक्री होके पहले स्थान में दे देते हैं आपको। साथ ही साथ आपको दिखाई देता है कि आपके जीवन में आपके उतार चढ़ाव काफी ज्यादा तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बोला ना, शनिदेव कभी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करते। जो जब भी वो पहले स्थान में बैठे हैं, आप अंदर से नर्वस है, बाहर से आप कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसी फैमिली जरूर मिलेगी जिसके कारण आप कभी रिसोर्स डिप्राइव्ड नहीं फील करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, आपको एक सपोर्ट जरूर मिल जाता है। ये अलग बात है कि आप एक चीज नोटिस करना कि यूजुअली अगर शनिदेव वक्री और पहले स्थान में, थोड़ी सी एक अनयूजुअल टॉक्सिक फैमिली आपको मिल जाती है। कितनी बार शनिदेव जो है आपको काफी ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, आपको जो है बहुत अजीब अजीब टाइप के अतरंगी कैरेक्टर्स मिल जाते हैं अपने फैमिली और हाउस होल्ड के अंदर, जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आपको बहुत डिमोरलाइज करते हैं, और साथ ही साथ आपको लगता है कि वो बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं और उनको मजा आता है ये देख के कि आप दुखी हैं। और जितना ज्यादा ऐसी टेंडेंसीज आप देखते हैं बाकी लोग के ट्रीटमेंट में अपनी तरफ, उतना ज्यादा आप अंदर से एक्रिमोनियस बनते जाते हैं, आप भी बिटर बनते जाते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, सबकी फैमिली तो ऐसी ही होती होगी, सब तो टॉक्सिक ही हैं। प्यार थोड़ी किसी को मिलता है इतनी आसानी से, सब कोई मतलब ही है इस दुनिया में, सब कोई अपने मतलब की बात रखते हैं और बिना काम के कोई नहीं आता किसी की मदद करने के लिए। ये आपका एक तरह से मोटो या टैगलाइन बोल लीजिए बन जाता है जिंदगी में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में आने में आपको थोड़ा सा एक तन्हाई आता है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को मित्र बनाना, और आपके अंदर ना एक अनयूजुअल क्रिएटिविटी भी होती है। ये चीज बहुत ज्यादा आप नोटिस करेंगे जब शनिदेव वक्री हो गए और पहले स्थान में बैठ गए, तो इंसान के पास एक बहुत अमेजिंग पावर ऑफ क्रिएटिविटी होती है। वो कुछ ना कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं उसके लाइफ में जो शायद वो कभी एक्सप्लोर करने की अगर कोशिश भी करता है ना, तो उसको रोक दिया जाता है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने या आपके हाउस होल्ड ने या आपके सर्कमस्टांसेस ने कभी भी आपको वो पैशन फॉलो करने दिया। आप एक बहुत अच्छे जो है वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी वैसा मौका ही नहीं मिल पाया कि आप जो है अपनी वक्ता और ओरेटरी स्किल्स का जो है प्रयोग कर पाए। आप एक बहुत अच्छे डांसर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको देखा कि भाई आप जब भी पैशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों बार बार होता है? ऐसा इसलिए बार बार होता है क्योंकि पिछले टाइम अराउंड में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सीरियसली ली नहीं थी। और साथ ही साथ अगर शनिदेव वक्री हैं तो एक एडिशनल चेष्टा बल भी उनको दिया गया। इसका मतलब वो दूसरे घर को भी बहुत ज्यादा प्रभाव करेंगे यहाँ पे। तो ये हमेशा एक सूत्र याद रखिए, जब भी आप शनिदेव अगर वक्री हैं और उसको समझना चाहते हैं, तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताता हूं कि आप देखिए कि कौन सा घर है जहां से शनिदेव जो है 12 घर दूर प्लेस्ड है। दैट मीन्स द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव हाउस, उससे रिलेटेड आप देखेंगे शनिदेव उस हाउस को इंपैक्ट जरूर करते हैं। और उस हाउस में वो ऑब्स्टेकल्स इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे? चूंकि वो बैठे तो फर्स्ट हाउस में यहाँ पे, तो वो फर्स्ट हाउस के थीम से ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी जगाएंगे, आपके अंदर वो वैलिडेशन सीकिंग टेंडेंसी जगाएंगे कि नहीं, मेरे को तो फैमिली का प्रेम चाहिए, लेकिन क्या वो फैमिली का प्रेम आपको मिल पाएगा? तो उसका आंसर कभी कभी शायद नो हो जाता है। और अगर प्रेम मिलता भी है ना, तो वो बहुत रस्टिक होता है, थोड़ा सा उसमें एक इमोशनलेसनेस होती है, इन द सेंस कि वो प्रेम है, वो सपोर्ट है, लेकिन कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे शनिदेव जो है ऐसे आपको टेंडेंसीज जरूर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अपने करियर में थोड़ा सा डिले देखना पड़ जाता है। उनको जो है धीरे धीरे समझ आता है कि वो क्या एग्जैक्टली करियर में करना चाहते हैं। उनके लिए उनका जीवन उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है। ये समझने की कोशिश करिए आप। तो जब किसी का जीवन उनकी एक्सप्लोरेशन का प्लेटफॉर्म अगर बन जाता है, जब शनिदेव वक्री है, तो क्या होता है? इंसान सोचता है कि ये मेरा पैशन है, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उसमें उसको एक झटका लगता है, एक सेटबैक लगता है, चाहे एक सर्कमस्टेंशियली आप देखिए कि उसको कुछ और पढ़ा दिया जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पढ़ाई जो है किसी और विषय में हो जाती है जो कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता। फिर जब उस विषय से वो बाहर निकलता है पढ़ के, तो वो देखता है कि वो नौकरी, ऐसी नौकरी उसको मिलती है जिसमें उसको इनिशियली कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रही है।
अब उसको दिख रहा है कि उसको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, तो वो फिर और इनसिक्योर हो जाता है। उसको लगता है कि भाई मैं जो पढ़ा हूं उसका कोई प्रयोग क्यों नहीं हो रहा मेरे जीवन में। तो इसका बहुत सरल वे में आप समझिए कि ये सूत्र बन जाता है कि आपको जो है कभी भी एक्सपेक्टेशन तो ये रखनी ही नहीं है कि आप जो है वही कार्य करेंगे जो कि आपने पढ़ाई की है जिसकी। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख पा रहे हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स भी यहाँ पे कमेंट करिए, जिसको मैं एक एक करके जरूर प्रयत्न करूंगा आंसर करने का। धन्यवाद। सो ये चीज आपको हमेशा समझ के चलना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो है आप सर्विस में लगे हुए हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग आपको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, लोग जो है आपसे बात करके खुश नहीं फील करते, उनको लगता है कि आप बहुत डाउनराइट रूड हैं, वो आपको समझने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे आप जो है इवॉल्व करते हैं, साथ ही साथ आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा ओपन होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप का कोई मायना नहीं रहता जब तक कि उसमें कमिटमेंट ना आए। और सबसे मजेदार जो चीज होती है, चूंकि शनिदेव पहले स्थान में है, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं, वो ये है कि आपको रिलेशनशिप में आने में तो बहुत खासा दिक्कत होती है। ये सिंपली इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना बाहर एज अ पर्सन, वो है कि आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपकी जो दूसरी साइड है जो एक्चुअली में बहुत सेंसिटिव है, जिसको छुपाने के लिए आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं, कह सकते हैं, वहां पे आपको वल्नरेबल फील होता है। तो कोई इंसान अगर आपके जीवन में आता है और आपके उस वल्नरेबल साइड को जो है चेस करने लगता है या उसको खोलने की कोशिश करता है, जहां पे आपको ओपन अप करवा देता है, उस इंसान से आप बहुत ज्यादा इमोशनली बायस्ड हो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा आपको अटैचमेंट हो जाता है, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल रहा है। लेकिन कितनी बार वो इंसान जो है आपको धोखा देके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये याद रखिए कि शनिदेव अगर पहले स्थान में बैठे हैं और मारक हैं, मारक स्थान में है एक तरीके से, और साथ साथ मान लीजिए कि अगर कुंडली के लिए ही मारक बन गए, तो डेफिनेटली वो जो है आपको ट्रॉमा तो देंगे ही, थर्ड हाउस से रिलेटेड, आपकी मित्रता से रिलेटेड। आप देखेंगे कि आप जब भी मित्रता के साथ जो है थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो रहे हैं, लोग आपसे दूर भाग जा रहे हैं या आप खुद से उनसे बात करना बंद कर देते हैं, आपका जो है बहुत लैक ऑफ इनिशिएटिव बन जाता है। इन द सेंस आपको लगता है जैसे ही दूसरा इंसान जो है कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है आपको अकोमोडेट करने में अपने प्लान्स के अंदर, आप उसको शन कर देते हैं, आप उससे बात करना बंद कर देते हैं, चाहे वो कितना क्लोज क्यों ना हो। तो ऐसी टेंडेंसीज आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। ये बहुत सेल्फ साबोटाजिंग प्लेसमेंट भी बन जाता है, क्योंकि देखिए आप जो है कितनी बार दूसरों का टेस्ट करने निकल जाते हैं। सातवें घर पे जो है इसका एक आपकी सातवीं दृष्टि पड़ जाती है शनिदेव की। अगर शनिदेव मारक हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे 1 और 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे लोगों में, या नो रिलेशनशिप एट ऑल बिफोर मैरिज, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। आपको जो है पसंद ही नहीं है कि भाई लोग आके जो है जबरदस्ती आपसे जो है स्टिंगी हो या आपसे क्लिंगी हो, आपको वो सब करना ही नहीं है। आप एकदम सीधी बात, नो बकवास वाले इंसान बन जाते हैं। उस मामले में आप जो है बहुत ज्यादा कभी कभी दूसरों के लिए डिफिकल्ट टू अकोमोडेट हो जाते हैं। एक ऐसा समय आता है आपके जीवन में जब आप रियलाइज करते हैं कि मैं क्यों सोसाइटल वैलिडेशन सीख कर रहा हूं। मैंने बोला ना, शनिदेव जिस भाव में बैठे वहां पे वो इनजस्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो मारक क्यों ना हो। ये आप हमेशा याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो जब आप ये रियलाइज करते हैं कि भाई मैं क्यों सोसाइटल वैलिडेशन सीख कर रहा हूं इन द फर्स्ट प्लेस, तब आपके अंदर एक भाव जागता है, आप फाइनली एक एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं, कह सकते हैं कि भाई मेरे को अपने आप पे फोकस करना है। I need to define who I am as an individual person. If I am helping out some other person, if I am trying to accommodate them into my life by sacrificing for them or trying to show my care for them by being very action oriented, क्योंकि देखिए आप अपने लफ्जों में, आप अपने वर्ड्स में तो कभी प्यार का इजहार करने से रहे अगर शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लेकिन आप कुछ कुछ ऐसे कार्य करेंगे, कुछ कुछ ऐसे टेक केयर नर्चरिंग कार्य करेंगे दूसरे के लिए, जिससे आप अपना इंटेंशन स्प्रेड अक्रॉस करने की कोशिश करेंगे। और अगर उस इंटेंशन को दूसरा इंसान नहीं रिकॉग्नाइज करता, तो आप फाइनली रियलाइज करते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी,
एंड इसलिए उसके कारण जो है आप ये भी देखेंगे बहुत ज्यादा कि आपको टाइम लगता है वो करेक्ट पर्सन ढूंढने में। शनिदेव डिले लाते हैं, खासा डिले लाते हैं आपके रिलेशनशिप में, ये बहुत इजीली देखा गया है। साथ ही साथ करियर वाइज आप देखेंगे कि आपने इतनी पढ़ाई की, आपने इतना फोकस किया, लेकिन लोग जो आपके बैचमेट्स हैं वो आपसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। आपको जो है बिल्कुल वो चीज पसंद नहीं आती, आपको बिल्कुल भी एक जो है अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत खलता है अंदर से। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ये शनिदेव आपको जो है बार बार रियलाइज करवाना चाहते हैं कि देखिए आपको पहले जो है मिली थी वो अथॉरिटी, आपको मिली थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिला था वो धन, जिसके कारण जो है आप अच्छा कुछ कर सकते थे अपने पास्ट लाइफ में, अपने पूर्व संचित कर्मा में, लेकिन आपने उस टाइम अपने आप को नहीं प्रूव किया, आप जो है फेल हो गए वहां पे। तो इस बार शनिदेव वो बताना चाहते हैं कि इस बार तो तुमको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक्सप्लोर करनी ही पड़ेगी, और अगर तुम दूसरों की वैलिडेशन के चक्कर में कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे तो मैं तुमको फल नहीं दूंगा। जब मैं तुमको फल नहीं दूंगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम दूसरों की वैलिडेशन छोड़ोगे, अपने इंटरेस्ट को वापस रीवैल्यूएट करोगे, फिर से तुम अगर फिर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूप में चले गए जहां पे तुम फिर से दूसरों को जो है प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ वापस पढ़ने लगे या नौकरी करने लगे, तो मैं फिर से तुमको सताऊंगा और तुमको सता के मैं रियलाइज करवाऊंगा कि नहीं, तुमने अभी भी अपनी आइडेंटिटी को इग्नोर किया है। उसके बाद फिर से तुम एक और बार एक और इटरेशन में जो है कुछ ना कुछ करोगे, और फाइनली अगर तुमको लगता है कि वो तुम्हारा एक्चुअल पैशन है और ना कि ऐसा कुछ है जो कि तुम दूसरों से वैलिडेशन सीख करने के लिए कर रहे हो, तब मैं तुम्हें एम्ब्रेस करूंगा, तब मैं तुम्हें एक सही राह पे ले जाऊंगा। तो आप इस शनिदेव को ऐसे समझिए कि ये आपको प्रेशर में सताते रहेंगे, और अगर ये मारक हैं आपकी कुंडली के लिए, मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली हो गई, या फिर जो भी फ्रेंडली ग्रह नहीं है, मान लीजिए लियो लग्न की कुंडली हो गई, तो उस केस में थोड़ा सा एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के थ्रू आपको रियलाइजेशन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक नौकरी उठा ली और वो नौकरी एक्चुअली में आपने बस अपने मन को नहीं संभालने के लिए उठाई, जबकि दूसरों से वैलिडेशन सीख करने के लिए उठा ली कि भाई मैं तो सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा। तो शनिदेव ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर देंगे, गैस लाइटिंग करवा देंगे, इंसल्ट करवा देंगे, डिमोरलाइज करवा देंगे आपको आपके वर्क प्लेस में, कि आप खुद ही छोड़ देंगे उसको, या आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा लगातार होते रहता है। एक और जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इस प्लेसमेंट के बारे में, मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत तुरंत तुरंत अपनी नौकरी चेंज करते चले जाते हैं। ये भी पूरी तरह से ट्रू नहीं है, इसको मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा और। अब देखिए, जब शनिदेव वक्री हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप उस भाव को समझिए जहां पे वो वक्री हुए हैं, और उससे अगले भाव को समझिए, वहां पे वो इनसिक्योरिटीज जगाएंगे थ्रू द थीम्स ऑफ हिज ओन हाउस प्लेसमेंट। तो कॉन्ट्ररी टू द अजम्पशन कि ऐसा इंसान बार बार अपनी नौकरी बदलेगा, ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो उस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है, उसको फेलियर से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा इंसान शुरू से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है। मैंने पहले भी बोला, ऐसा इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज्यादा कोशिश करने लग जाता है क्योंकि उसको ऐसा देखा गया है कि भाई उसकी इनिशियल चाइल्डहुड में उसकी हॉबीज को तो मार दिया गया, तो उसको लगता है कि नहीं, जिंदगी में पैशन और हॉबी नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे लेके चलना शुरू कर देता है। उससे रिलेटेड उसको धन की इनसिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि देखिए दूसरा भाव जो है धन का भी भाव होता है। फैमिली रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की जो है उनके ऊपर प्रोजेक्शन आ जाती है। तो ये सारे प्रेशर के चलते उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ रिजेक्शन भी आ जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ फेलियर भी आ जाता है। तो वो एक नौकरी में जाने के बाद, चाहे वहां पे उसकी गैस लाइटिंग हो रही हो, वो इंसल्टेड हो रहा हो, वो जो है खराब फील कर रहा हो, और चाहे उसको लग रहा हो कि मैं एकदम पीछे रह गया, बाकी सारे लोग पढ़ के आगे निकल गए, कुछ ना कुछ करने लगे अपनी जिंदगी में, वो टॉलरेट करने लगता है। वो इतने हद तक उसको टॉलरेट करने लगता है, झेलने लगता है, जब तक कि उसका पूरी तरह से पेशेंस खत्म नहीं हो जाता। तो पहली बात तो मैंने ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस की है कि अगर शनिदेव पहले भाव में वक्री हो गए हैं तो इंसान अपनी पहली नौकरी तो इतना जल्दी बदलने से रहा, वो उससे काफी ज्यादा जो है टॉलरेंस कैपेसिटी में काम करता है, एकदम जो है एकदम हाथ जोड़ के बिना किसी अपेक्षा के वो काम करते चले जाता है, कार्य करते चला जाता है, कोई उसको रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं होती, वो खत्म कर चुका है अपने अंदर की एक्सपेक्टेशन।
उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है कि भाई मैंने जिसके लिए काम किया, या फिर मैंने जो है जो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए फैमिली की या रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है निभाने के लिए कार्य किया, इससे मेरे को कोई वैल्यू तो मिली ही नहीं, उल्टा मेरे को इंसल्ट मिल रही है, तब इंसान एक्शन मोड में जाता है। और उस टॉलरेंस के ब्रीच होने के बाद इंसान हॉप करना शुरू करता है, मतलब वो नौकरी चेंज करना शुरू करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एजुकेशन लाने की कोशिश करता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, और वो एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई उसका पैशन है क्या। क्योंकि उसने देखा कि भाई मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर ली, क्या इससे मेरे को स्टेटस मिला, क्या इससे मेरे को रिकॉग्निशन मिली? आंसर नो हो जाता है। और अगर आंसर नो हो जाता है तो इंसान कहता है तो फिर काहे का सोसाइटी, काहे की एक्सपेक्टेशन, काहे की उम्मीदें, काहे की जिंदगी। तो वो हमेशा ऐसे जो है उसको क्वेश्चन करने लग जाता है, और जैसे उसने ये क्वेश्चन किया तो अब वो जॉब हॉप करेगा, वो जॉब चेंज लाएगा, उसमें बड़े बड़े बदलाव लाएगा, एक्सप्लोर करेगा अपने इंटरेस्ट को, अपनी पैशन को, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढेगा, और वो दूसरों को बताएगा और खुद भी रियलाइज करेगा कि भाई अपने लिए काम करो। और जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचोगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप दूसरों के हाथ में अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल दे दोगे, उनकी वैलिडेशन सीख करते रह जाओगे, तो आपके साथ खाक अच्छा होगा, क्योंकि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस तो चेंज होती रहेंगी उनके मूड के हिसाब से। आप उसको अकोमोडेट करोगे या आप अपने ऊपर फोकस करोगे? ये वाला जो हैवी रियलाइजेशन है ना, ये शनिदेव वक्री होके आपको देते हैं, और यूजुअली ये एक्सपोनेंशियल वे में देते हैं, मतलब कि एकदम बाद में जाके, जब आप 32 के हो गए, 34 के हो गए, 35 की उम्र क्रॉस कर गए, सैटर्न रिटर्न हो गया आपका, तो इन सब के बाद आपको ये हार्ड रियलाइजेशन आ जाता है, और उसके बाद आप जो है अपने लिए काम करते हो, अपने लिए अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो, उसके साथ में जो है बाकी लोग एक बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, और यहाँ पे शनिदेव ऐसा आपसे कार्य करवाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए जो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है वो ये है कि देखिए, आपको एक ऐसा जीवन मिला है जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैशन को इंटरसेक्ट करने को मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे इसको वन साइडेड बनाने की, मतलब कि अगर पूरी तरह आप पैशन की तरफ चले गए, या पूरी तरह आप जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चले गए और पैशन इग्नोर करने लग गए, तो आपको जो है शनिदेव रिजल्ट्स देना बंद कर देंगे। आप अपनी सक्सेस पे एक पॉज बटन लगा देंगे, क्योंकि देखिए 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे है, 7वें घर से आपकी सक्सेस का भी पता चलता है। 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे है, 10वें घर से आपकी सोसाइटल इमेज का भी पता चलता है। और तीसरी दृष्टि आपके मित्रता, आपके पराक्रम पे भी है, ये याद रखिए। तीसरा घर केवल जो है मित्रता का नहीं होता, वो पराक्रम का भी होता है, एफर्ट्स का भी होता है। तो आपके एफर्ट से आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट, आपकी सोसाइटल इमेज पे इम्पैक्ट, ये सब चीजें में एक बैलेंस लाने की जो है आपको चेष्टा करनी पड़ती है। और इसका जब आप एक परफेक्ट इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं, तब आप जो है ग्रो करना शुरू करते हैं। इनिशियली आप केवल पैसों के लिए काम करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बोला ना कि चेष्टा बल, एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेंथ आ गई है, शनिदेव अगर वक्री है वो दूसरे घर को भी इम्पैक्ट करने लग गए। लेकिन अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि मनी कमाते कमाते आपको रियलाइज होगा कि तब भी लोगों की एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल कर नहीं पा रहे, खुद की इमेज आप तब भी नहीं इंप्रूव कर पा रहे, खुद की आइडेंटिटी आप नहीं ढूंढ पा रहे। तो एक ऐसा समय आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मनी इज द ओनली वे टू फाइंड रिकॉग्निशन। आप उस इनसिक्योरिटी से उभर जाएंगे, और ये बहुत सुंदर आपको एक जो है योग बना के ले जाता है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, अगर शनिदेव वक्री हैं और मारक स्थान में बैठे हुए हैं, तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स तब देंगे जब वो एक मारक साइन के अंदर होंगे। ये बहुत अनयूजुअल है, ये मैं भी अग्री करता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे चार्ट्स देखने के बाद ये चीज मैं 100% वैलिडेशन के साथ आपको बोल सकता हूं कि भाई देखिए, अगर शनिदेव यहाँ पे एरीज में बैठ गए, मेष राशि में बैठ गए, नीच के हो गए और वक्री हैं, तो वो कॉन्ट्ररी टू पुअर रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे आपको। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो एग्जॉल्टेड बिहेव करने लगेंगे जस्ट बिकॉज वो वक्री हैं और डेबिलिटेटेड है, ऐसा पूर्ण नहीं होता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स लाके देते हैं, आपको विपरीत जो है रिजल्ट्स लाके देते हैं। साथ ही साथ अगर शनिदेव यहाँ पे जो है लिब्रा में बैठ गए, तुला राशि में बैठ गए,
तो इंसान केवल दूसरों के लिए काम करते रह जाएगा अगर वो वक्री है वहां पे। उसके लिए खुद की इंपॉर्टेंस, खुद की सेल्फ एस्टीम एकदम खत्म के बराबर हो जाती है। और ऐसा भी कितनी बार होता है कि अगर यहाँ पे शनिदेव पहले स्थान में बैठे हुए और इंसान डेडिकेटेड है, एक ही चीज के पीछे चेज करते रह गया, तो भी वो बहुत खराबी देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं वक्री होके, आप अथॉरिटी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या आप कुछ ऑफिसर ग्रेड बनना चाह रहे हैं, आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि आपका जो भाव है लोगों को सर्विस देने का, वो अथॉरिटी के थ्रू नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस के थ्रू है, लोगों की बीच में जाके उनकी मदद करने के थ्रू है। तो उस केस में कितनी बार ऐसा भी होता है कि आप 4-4 साल, 5-5 साल वो देते रह रहे हैं, चेस करते रह रहे हैं, शनिदेव आपको बार बार बोल रहे हैं रीडायरेक्ट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर कर्मा, और आप मान ही नहीं रहे हैं, और आप 1-2 नंबर से जो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। इतने आप मेहनती तो बहुत होते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव पराक्रम तो आपसे बहुत ज्यादा करवाएंगे, तीसरी दृष्टि उनके तीसरे घर पे हो गई, लेकिन आपने अपना कर्मा नहीं समझा, आपने अपना पर्पस नहीं समझा, और आप गलत डायरेक्शन में अपना एफर्ट डालते चले गए, और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता है जो मैंने बोला ना कि आप गिव अप कर देते हैं और फिर रीडायरेक्ट होते हैं, दूसरा कुछ करना शुरू करते हैं, और आपको बहुत सक्सेस देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बन जाती है कितनी बार। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ शनिदेव आपको ऑब्स्टेकल्स हमेशा नहीं देंगे। अब मान लीजिए शनिदेव वक्री हो गए, लेकिन शनिदेव एक कारक साइन में बैठ गए, मतलब मान लीजिए वो टॉरस में बैठ गए, वीनस के साथ वो फ्रेंडली हैं, ठीक है, वो बहुत स्लो ग्रोथ देंगे, वो बहुत टॉक्सिक फैमिली देंगे, आपको बहुत जो है मिसयूज करवाएंगे लोगों से, लेकिन कभी भी आपको बैकलैश नहीं होगा जिंदगी में, ये चीज याद रखिए। आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी लेकिन एंजाइटी नहीं होगी, एक फाइन लाइन खींच देंगे उसके बीच में। तो ये भी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शनिदेव बैठे तो खराबी करेंगे। यहाँ पे अगर वो बैठे तो एक चीज सदैव याद रखिए कि आपसे वो बहुत ज्यादा जो है उम्मीद लगा के बैठे कि इस बार अपना पर्पस समझ लेना, और इस बार मैं तुम्हारे साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। अगर तुमने कोशिश भी की विपरीत होने की, अपने पैशन को छोड़ने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने की, अपने इंडिविजुअलिटी को ना डिफाइन करने की, मैं तुमको फिर से सताऊंगा, और इस बार तो मैं तुमको जो है मजा चिखा के ही रहूंगा जब तक कि तुम रियलाइज ना कर लो कि तुम्हारा ट्रू पर्पस क्या है। अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो एक जो बहुत अच्छा रामबाण उपाय है वो ये है कि आप अपने मार्स को बूस्ट करने की कोशिश करिए। आप जो है अपने पेशेंस और रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज को जो है बूस्ट कर लेंगे अगर आपने जो है शनिदेव को फर्स्ट हाउस में वक्री देखा है, अगर आप मार्स को चेस करेंगे। आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए, 7 बार करना चाहिए, उससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको जो है शनिदेव अगर वक्री हुए हैं यहाँ पे, तो कभी भी अपेक्षा लगा के लोगों के साथ नहीं आपको रहना चाहिए। आपको हमेशा एक डिटैचमेंट प्रोजेक्ट करनी चाहिए। आप ये देखेंगे कि जब भी आप हल्का सा डिटैच्ड हैं उन लोगों से जिनसे आप एक्चुअली में बहुत प्रेम करते हैं, तब आपके रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे वर्क करने लगते हैं कंपेयर टू अदर्स। कभी भी आपको जो है लॉजिकल फैलेसी के शिकार नहीं बन जाना चाहिए। हमेशा हर सिचुएशन को जो है अपनी बुद्धि के प्रयोग से देखना चाहिए और ना कि अपने मन के बल से। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इससे आपको काफी जो है अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और देखिए शनिदेव एक कार्मिक ग्रह है, पूजा पाठ सेट असाइड, जब तक कि आप जो है अपने डेली लाइफ में वो चेंजेस नहीं लाते हैं तब तक आप बिल्कुल भी जो है नहीं कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाइए, आप अपने प्रारब्ध को समझिए और साथ ही साथ जो है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करिए। कभी भी सोसाइटल वैलिडेशन सीख ही मत करिए शुरू से ही, आप ये ध्यान रखिए। हमेशा वो करिए जहां पे आप एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के बाद आपने एक टिक मार्क लगाया, एक चेक मार्क लगाया, एक चेक बॉक्स लगाया कि हाँ ये एक्चुअली में मेरे लिए बनी हुई चीज है और मेरे को ये करना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखिए कि जस्ट बिकॉज आपके चाइल्डहुड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ आपके साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके घाव जो है अपने अंदर एक ग्रज बना के लाइफ टाइम के लिए रखिए और उस लाइफ टाइम में आप उसी रिजिडिटी से बाकी लोगों के ओपिनियंस को भी देखिए, बाकी लोगों के और दुनिया को उसी लेंस के थ्रू देखिए। ऐसा ना करिए।
ऐसा करने से आप केवल नैरो माइंडेड बनते चले जाएंगे, लोग आपको समझेंगे नहीं, आप भी खुद कंप्लेन करेंगे कि भाई लोग मेरे को नहीं समझ पा रहे, और आप आइसोलेशन के खुद शिकार बन जाते, खुद से आप सेल्फ साबोटाज कर बैठेंगे ऐसी टेंडेंसीज, और उसके बाद आप ही रोएंगे कि भाई मेरे को कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। तो ये मत करिए। ट्राई टू बी ओपन, ट्राई टू बी a person who understands different perspective and is open to understanding even further. So जब आप ऐसी चेंजेस अपने लाइफ में लाएंगे तो क्यों नहीं यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे ये शनिदेव, और इसको आप सोच समझ के आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।